हाय मित्र, आज मैं बहस करना चाह रहा हूँ कि आखिर इंसान के लिए उपलब्धि क्या है। कोई नौकरी कर लेता है उसे उपलब्धि मानता है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है उसे उपलब्धि मानता है, किसी के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं उसको उपलब्धि मानता है। आखिर उपलब्धि है क्या उसके लिए? अगर मेरे से कोई पूछा जाए कि आपके लिए उपलब्धि क्या है, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास पैसा ज़्यादा न कोई बात नहीं है। कि जिस दिन से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था, मैं डॉक्टर आर्यन चतुर्वेदी से सीखा हूँ मेडिटेशन करना, उन्हीं के द्वारा मैंने सीखा था। और जिस दिन से मैं मेडिटेशन करना सीखा था, अभी भी मैं कर रहा हूँ, उसी दिन मेरे लिए उपलब्धि आ गया था। काफ़ी अच्छा से मैं कोई भी कहानी की तरह लिख देता हूँ। जब मैं काफ़ी वर्ष पहले की बात है कि उस मेडिटेशन मैंने किया था, करीब 11th में मैं रहा होगा। उस समय मैं कहानी लिखा था 4 पन्ना का। मैंने काफ़ी लोगों को पढ़ाया था, अपने टीचर को जो पढ़ाते थे मुझे, उन्हें भी मैंने कहानी को पढ़ाया था। तो हम मुझे बोल रहे थे कि आप तुम नोवेल पढ़ते हो क्या? तो मैंने बोला सर नहीं पढ़ते, बिना नोवेल पढ़े इधर थोड़ा सा कहीं से बुक का नॉलेज थोड़ा सा लिए बहुत अच्छा से मैंने लिख दिया था। काफ़ी मैंने टीचर को पढ़ाया था, काफ़ी ने, वो भी हिंदुस्तान में छापने के लिए मैंने लिखा था। जो बीच में एडिटोरियल आता है ना, उससे देने के लिए कि वो छापे, लेकिन नहीं छापा था। शायद अब समझा होगा कि ये तो कम एज का है, फिर कैसे देंगे। पिक्चर भी मैंने उसे दिया था हिंदुस्तान में छापने के लिए, उसने नहीं छापा था। तो मेरे लिए उपलब्धि क्या है? तो वही है, मेडिटेशन मेरे लिए उपलब्धि है। जिस तरह से अध्यात्म में कर रहा हूँ, मेडिटेशन में कर रहा हूँ, वही मैं खुद को प्राप्त कर रहा हूँ। उससे बेटर कुछ नहीं है। आप भी करना, आपको भी करने की ज़रूरत है मेडिटेशन। मेडिटेशन शरीर के लिए ही नहीं, दिमाग के लिए भी। आपका आईक्यू लेवल काफ़ी बढ़ जाता है मेडिटेशन करने पर। आप मेरा आईक्यू लेवल चेक कर सकते हैं, मैंने कितना बार आईक्यू लेवल चेक करवाया था। आप भी कर सकते हैं, अभी तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा, इससे भी ज़्यादा मुझे बढ़ाना है। हमेशा मैं मेडिटेशन ज़्यादा करता हूँ। मेडिटेशन करने का तरीका है, मैंने अशोका आर्मी बनाया है। तो अशोका आर्मी में जो भी रहेगा, जो भी ज्वाइन करेगा इसमें, मैं उन लोगों को मेडिटेशन करवाऊंगा और उसे इंटेलिजेंट बनाऊंगा। आदमी के लिए बिजनेस करना हो जाता है, कोई व्यक्ति यूट्यूबर बन जाता है तो वो सक्सेसफुल करने लगता है खुद को, पैसा आ गया वो सक्सेसफुल करने लगता है खुद को। मेरे लिए वो नहीं है। मेरे लिए शिक्षा ग्रहण कर वो है मेरे लिए कामयाबी। मैं काफ़ी सारा बुक भी पढ़ रहा हूँ, तो मेरे लिए कामयाबी ये है कि ये नहीं पैसा। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, कभी भी कमा सकता है, लेकिन ये ज्ञान अभी जो अर्जित नहीं कर पाए, अभी जो ज्ञान अर्जित कर पाएंगे वही ना, बाद में तो नहीं ना कर पाएंगे। वही बात है। जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ कहानियाँ, मैं आगे चल के बुक लिखने वाला हूँ। मैं बुक जरूर लिखूँगा। काफ़ी मैं बुक सबके पढ़कर नॉलेज लेकर उसके बाद में बुक लिखना चाह रहा हूँ। मैंने विलास खेरा सर का ब्राह्मण विदेशी है, यूरेशियन है, उनका ये पुस्तक पढ़ा, मुझे काफ़ी नॉलेज मिला, काफ़ी अच्छा मुझे मिला। काफ़ी वाकई में लिखने का जो तरीका है उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। अगर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रहा हूँ। यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ऑडियो में 4 आवर का है। ये है बात है, 4 आवर का है, आप उसे ज़रूर सुनिए। सुन भी देख सकते हैं और देख भी सकते, दोनों है। तो उसे ज़रूर देखना चाहिए आपको। मस्ट वॉच, मस्ट सीन, जरूर सुनिए। बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, बहुत अच्छी तरह से बुक लिखते हैं। मैं उनका फर्स्ट बुक पढ़ा हूँ और फर्स्ट बुक में मैं उनका फ़ैन हो गया। काफ़ी अच्छा उन्होंने लिखा है। जिस तरह से उनका डीएनए रिसर्च के बारे में लिखे हैं कि बोल रहे हैं कि ब्राह्मण विदेशी है। ये भी नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था कि ब्राह्मण विदेशी है। उन्होंने भी कहा था खुद को कि बाहर से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक्सेप्ट किए थे कि ब्राह्मण विदेशी है, उन्होंने भी ये कहा था। काफ़ी लोगों ने कहा है। ब्राह्मण विदेशी होने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। इससे यहाँ पर राज विदेशियों ने किया है। गुलाम कौन बनाया है? विदेशियों ने बनाया है। अपने देशवासियों ने किसी ने गुलाम बनाया नहीं। फिर ब्राह्मण SC ST OBC यानी शूद्र कह के क्यों गुलाम बना देता है? ब्राह्मण शूद्र करके किसी को क्यों गुलाम बना देता है? अपना घर फैमिली है, अपना परिवार, अपना भाई है, अब भाई को गुलाम बनाना चाहें? नहीं बनाए। तो कौन? विदेशी आया है, बहुत सारा पारसी भी आया हुआ है, बहुत सारा आदेश आके गुलाम बनाया है। तो विदेशी आकर गुलाम बनाता है। तो ब्राह्मण को इसलिए विदेशी कहा जा सकता है कि वो गुलामी पड़ता है। यहाँ तक महिलाओं को भी गुलाम बनाया जाता है। बहुत सारे बुक किताबों में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि महिला भी भारतीय है, महिला का भी DNA
राखी गढ़ी आज से 4700 पहले 4700 वर्ष पूर्व एक महिला का कंकाल मिला राखी गढ़ी में। तो उसमें डीएनए में आर्य का डीएनए नहीं है। आर्य मतलब ब्राह्मण, उनका डीएनए नहीं है। साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया, डीएनए रिसर्च किया गया तो ब्राह्मणों का आर्य का डीएनए नहीं मिला। तो आप क्या समझ सकते हैं कि आप आर्य विदेशी हैं। आया में आर्य लगा देते तो आर्य हो जाता है। यही तो बात है, समझने की बात है। राखी गढ़ी में डीएनए में विदेशियों का डीएनए थोड़ा सा भी नहीं मिला है, तो हम इसे विदेशी मान सकते हैं। मानना क्या है, दूसरों को गुलाम बना रहा है, इसका मतलब विदेशी। महिलाओं को भी गुलाम बना रहा है। पहले महिलाओं को भी शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, तो शिक्षा लेने का अधिकार किसने दिया है? सावित्रीबाई फुले ने दिया है महिलाओं को शिक्षा लेने। स्कूल भी खोली थी, उसके ऊपर गोबर फेंका जाता था, पहले लोगों के द्वारा उकसाकर गोबर फेंकवाया जाता था, तो फिर भी वो नहीं रुकी और महिलाओं को अधिकार देकर ही रही। जितने दिन जिया तब तो आज नाम लिया जाता है, नहीं तो नाम नहीं लिया जाता। तो मेरे लिए सबसे उपलब्धि क्या है? ज्ञान की प्राप्ति करना। देखिए बुद्ध तो एक राजा थे, वो सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी बन गए। एक सन्यासी बनकर फिर भी दुनिया में पूजे जाते हैं, दुनिया में उनका प्रचलित नाम है। सन्यासी बन गए, सब कुछ त्याग कर दिए हुए बुद्ध। तो उनके लिए उपलब्धि क्या है? ज्ञान था, तभी तो हम लोग मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को भी आज लोग मानते हैं, तो उनके लिए क्या था? उन्होंने भी बहुत सारे मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। पैसा से अगर मोहब्बत वो किए रहते तो काफ़ी पैसे वाले हो गए रहते, लेकिन पैसे से नहीं, ज्ञान से। काफ़ी सारा पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा था, काफ़ी नॉलेज उन्होंने अर्जित किया था, इसलिए तो संविधान लिख पाए। संविधान ही नहीं, अधिकार भी दे पाए। आपको पता होना चाहिए डॉक्टर BR अम्बेडकर के समय भी अस्पृश्य था, उस समय भी अछूता वाला व्यवहार किया जाता था। आज भी मैंने डोम का इंटरव्यू लिया था, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हो जाएगा, उसे भी देखना चाहिए किस प्रकार से वो बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसे जाने ही नहीं दिया जाता है, शिक्षक के द्वारा मना कर दिया जाता है। अब बताइए, डोम का बच्चा बोल रहा है। तो मैंने कहा कि जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, आपका बच्चा कैसे शिक्षित होगा? आपका बच्चा शिक्षित नहीं होगा तो आपका परिवार कैसे बदलेगा? आपका आने वाला नस्ल कैसे बदलेगा? बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। इलाज खैरात का बुक आपको ज़रूर रीड करना चाहिए। उनका बुक मैंने पढ़ा, मैं पढ़कर हैरान रह गया, कितना अच्छा से लिख सकते हैं। वाकई में बुक काफ़ी अच्छा से, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे रहा हूँ, उनका बुक को एक बार सुनिए, कम से कम बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनने में।